हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूं गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, अर्थात गुड फ्राइडे को अच्छा शुक्रवार क्यों कहा जाता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, पूछते हैं कि जब गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया तो वो हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति का मौत हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। उस दिन को गुड शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार हम क्यों कहते हैं। तो अगर जो आपके मन में इस तरह के सवाल है तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पता चल जाएगा कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। तो मैं प्रियो, इस बात को जानने के लिए आपको इस पूरा वीडियो को देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। लेकिन भी प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले यह जानना संक्षेप में जरूरत होगा कि प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर मारा गया और उस क्रूस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप उस प्रभु यीशु की मृत्यु को आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छा शुक्रवार के बारे में आप समझ पाएंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं क्रूस के बारे में, हम देखेंगे कि क्रूस क्या है। मेरे प्रियो, जो क्रूस की जो मौत है ना, एक तरह के फांसी है। जब क्रूस का शुरुआत हुआ था बाबुल के राजा दारा के समय में, अर्थात ईसा पूर्व 519 ईस्वी में सबसे पहले जो है क्रूस पर मौत देने का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था। और उस राजा दारा के समय में उस राजा ने एक साथ में 3000 कैदियों को, जो उनके खिलाफ गलत काम करते थे, जो उनके खिलाफ जाते थे, अर्थात जो गलत काम करते थे, जो पाप करते थे, जो राजद्रोह करते थे, अर्थात जो अत्याचारी है, जो राजा के खिलाफ जो काम करते थे, उनको मारने के लिए वहां पर उस क्रूस का सहारा लिया था। और उसमें क्या था कि एक व्यक्ति को, जो गुनहगार है, जो पापी है, जिसको मौत का सजा सुना जाता था, तो उसमें फांसी की जगह पर लकड़ी के क्रूस बना करके उस पर लटकाया जाता था। और क्रूस पर लटकाने से पहले उसे कोड़े मार मार के अधमरा कर दिया जाता था। और उस लकड़ी के क्रूस को स्वयं उसी कंधों पर लाद करके उस स्थान पर जाता था जहां पर उसे लटकाना है, क्रूस पर। तो वहां पर इस क्रूस की मृत्यु को शुरुआत हुआ ईसा पूर्व 519 ईस्वी में। लेकिन इस बात को, इस क्रूस की मृत्यु को जब रोम साम्राज्य ने शुरू किया, जब रोम में इस नियम को लागू किया कि जो भी राजद्रोह है, जो भी सैनिक गुनाह करता है, पाप करता है, जो उनका जो दुश्मन है, उनको मारने के लिए, उनको मौत देने के लिए रोम साम्राज्य ने इस क्रूस की मृत्यु को ग्रहण किया, इसी रास्ते को उसने अपनाया। लेकिन राजा दारा के समय में उतना दर्दनाक ये क्रूस नहीं था, लेकिन जितना दर्दनाक इस रोम साम्राज्य में जब किया था, क्योंकि रोमियों ने इसे बहुत ही दर्दनाक तरह से इसका इस्तेमाल किया। और जो भी कैदी को, जो भी अत्याचारी को, जो भी दुश्मन को क्रूस पर चढ़ाते थे, उसे मार मार के अधमरा कर देता था। और उसके बाद में उसी लकड़ी के क्रूस को उसके कंधों पर लाद करके जहां पर उसे टांगना था वहां पर उसे वो ले जाता था। और जब राजा दारा के समय में जो ताड़ना था उसे कहीं 2 गुना 3 गुना ताड़ना ये रोम साम्राज्य के जो राजा था वो उनको करवाने लगे थे। इसलिए जो क्रूस है लोगों के लिए श्राप बन गया था। और जो क्रूस को लोग छुपा के रखते थे, जिस क्रूस पर वो मरा जाता था ना, उस क्रूस को वो छुपा के रखते थे। क्रूस एक श्राप था। क्रूस को देखते ही लोगों को रोना शुरू होता था, क्योंकि उस पर बहुत ताड़ना, बहुत तकलीफ भरा वो मौत होता है। और वही तकलीफ भरा मौत प्रभु यीशु मसीह
झेला, उस क्रूस की मौत को झेला प्रभु यीशु मसीह ने। ये था थोड़ा सा क्रूस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अच्छा शुक्रवार क्यों कहा जाता है? क्या प्रभु यीशु मसीह कैदी था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? क्या उसने गुनाह किया था? क्या उसको एक कैदी की तरह क्रूस पर टांग दिया गया था? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल हमें बतलाता है प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया, और हमें इतिहास भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया था कि उसे क्रूस पर टांगा जाए। वहां के राजा पिलातुस ने स्वयं गवाह दिया, स्वयं बोला कि मैं इस मनुष्य में ऐसा कोई दोष नहीं पाता हूं कि मैं इसे क्रूस की सजा दे दूं। लेकिन वहां के लोगों ने बोला इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर टांग दो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने जबरदस्ती क्रूस पर नहीं टांगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहता था कि मैं उस क्रूस पर बलिदान हो जाऊं, और परमेश्वर की भी यही इच्छा था कि मेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मानव जाति के पापों को उद्धार के लिए बलिदान हो जाए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे प्रियो, आपको सब पता होगा कि आदम हव्वा के समय में एदन नामक वाटिका में जो आदम हव्वा ने पाप किया था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन किया था, तो परमेश्वर से आज्ञा उल्लंघन किया था, इसलिए वो आत्मिक रीति से वो मर गया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तुम मर जाओगे। बाइबल में मेरे प्रियो, मौत को बताया गया है बहुत जगह में। परमेश्वर से जुदाई, परमेश्वर से अलग होना है, मतलब मौत होना, आत्मिक रीति से मृत्यु को प्राप्त करना होता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम हव्वा ने पाप किया, वहां पर पाप क्षमा के लिए बिना लहू को पाप क्षमा नहीं होता। बाइबल में बतलाता है इब्रानियों 9:22 के अनुसार बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, उसी समय में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया कि एक निर्दोष मेमने, निर्दोष निष्कलंक निर्दोष बकरे का बलिदान किया जाए। उसके वजह से परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के प्रकोप से, वो पाप से वो इंसान बच जाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो क्रोध था उससे थोड़ा देर के लिए बचता था, और मानव जाति का उद्धार उससे नहीं हो पाता था, और मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर का क्रोध शांत होता था। लेकिन वो टेम्पररी संविधान था, हमेशा हमेशा छुटकारा उसमें नहीं था। तो परमेश्वर ने एक ऐसा योजना निकाला, एक ऐसा नियम निकाला कि सारे मानव जाति के पापों के बलिदान के लिए एक निर्दोष मेमने की जरूरत था, एक निष्कलंक मेमने की आवश्यकता था। तो मेरे प्रियो, और क्योंकि मानव जाति जितने भी आदम हव्वा से उत्पन्न हुए सबके अंदर पाप था, तो एक पापी के बलिदान से एक मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हो सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने निर्धारण किया, और परमेश्वर चाहता तो उसी रूप में पाप क्षमा कर सकता था। लेकिन प्रियो, पाप क्षमा के लिए एक निष्कलंक मेमने का बलिदान, निष्कलंक बिना पाप किए हुए बलिदान चाहिए था। लेकिन परमेश्वर तो अमर है, परमेश्वर मर नहीं सकता, इसीलिए परमेश्वर जो है इंसान बना, मानव बन करके सारे संसार के पापों को, बोझ को लेकर के उस क्रूस पर बलिदान हो गया। उस क्रूस पर सारे संसार के पापों को लेकर के मानव जाति को उद्धार के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया। बाइबल में बतलाता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, परंतु मैं अपने खुशी से अपने प्राण को देता हूं। प्राण को लेने का और देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में है। इसीलिए सारे मानव जाति की पापों से छुटकारा के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, और जिस दिन उसको बलिदान हुआ क्रूस पर, उस दिन शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार को दिन था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। क्योंकि क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:20 में लिखा है कि पूरा हुआ, अर्थात पूरा भुगतान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम उस सोली पर बलिदान होकर के
चुका दिया। यूहन्ना 19:30 में प्रभु ने कहा पूरा किया, व्यवस्था को पूरा करके हमारे पापों का मूल्य, हमारे पापों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वयं का बलिदान दे करके उसने चुका दिया और हमें और आपको परमेश्वर से मिला दिया प्रभु यीशु में होकर के। एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो हमें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह पाप से अनजान था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे और आपकी भलाई के लिए उसे पापी ठहरा करके उसे हमारे और आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। या हम यह कह सकते हैं कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों का कीमत, पापों का दाम उस क्रूस पर चुकाया पर अपना बलिदान को दे करके। और जिस दिन उसका बलिदान हो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस दिन शुक्रवार होने की वजह से उसे गुड फ्राइडे नाम दिया गया। गुड अच्छा इसीलिए है क्योंकि हमारे और आपके पाप से छुटकारा के लिए, पाप से उद्धार के लिए उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण उस क्रूस पर मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए दिया। इसीलिए जो काम मानव जाति के हित में, मानव जाति के भलाई के लिए है, उद्धार के लिए है, इसीलिए वो अच्छा है, इसीलिए उसे गुड फ्राइडे नाम दिया गया, उसे शुभ शुक्रवार कहा गया, क्योंकि उसी दिन में प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। और उसके लहू पर, अगर उसके बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अमर है, वो मर कर फिर से वो तीसरा दिन में वो फिर जिंदा हुआ और 40 दिन और 40 रात संसार में रहा, उसके बाद वो फिर वो स्वर्ग उठा लिया गया। इसीलिए उसके बलिदान पर हम विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर हम विश्वास करते हैं, तो हमारे पाप उसके विश्वास से और हमारे पश्चाताप के द्वारा, हमारा अंगीकार जब हम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करता है। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों सब धुल जाता है और हम एक पवित्र बन जाते हैं और हम परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। आदम हवा के द्वारा हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में फिर से मेल मिलाप करा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए परमेश्वर और हमारे बीच में एक बिचौलिया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु के लहू पर जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के संतान ठहर जाते हैं। इसीलिए गुड फ्राइडे को गुड कहा गया, क्योंकि उस दिन हमारे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ था। इसीलिए गुड फ्राइडे को हम गुड कहते हैं, अच्छा शुक्रवार कहते हैं। और सारा देश जो उस पर विश्वास करता है गुड फ्राइडे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसे मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये था थोड़ा सा जानकारी। अगर जो ये जानकारी आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, इस में से आप शेयर कीजिए। और मेरा और आने वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो को आप देख सको। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।